सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू प्रोग्रेस वीडियो अपडेट एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो भाई, आज है 17 सितंबर एंड आज बचे हैं अपने जेई मेंस को ओनली एंड ओनली 127 डेज। सो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा काम है करने के लिए। और भाई मैं तो इसी चीज़ के लिए वरीड रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कि यार मेरा सिलेबस जनवरी अटेम्प्ट के टाइम तक पूरा हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन यार ये वरीड रहने से तो क्या ही होने वाला है। तो चालू करते हैं यार आज के भी काम जो स्टार्ट किए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने कल क्या क्या किया। तो भाई कल मैंने मैथ्स में मैंने लेक्चर अटेंड किया था। मुझे लगभग प्रैक्टिस के साथ साथ पॉज करके समझते समझते 3-4 घंटे लगभग उसमें लग गए थे। फिज़िक्स का मैंने लेक्चर लिया था। फिज़िक्स का लेक्चर शायद से फिफ्थ लेक्चर था। तो फिफ्थ लेक्चर, हाँ एक मिनट रुक जाओ देखिए, हाँ तो ये है लेक्चर जो मैंने कल ख़त्म किया था। ये है फिफ्थ लेक्चर है सर का। तो फिफ्थ लेक्चर मैंने कल कवर किया था और उसमें चीज़ें काफ़ी शॉर्ट थी बट समझने वाली काफ़ी थी। थोड़ा सा इंटीग्रेशन था, जैसे कि यहाँ पर लेक्चर नंबर 5, हाँ ये लेक्चर नंबर 5 यहाँ से चालू हुआ लेक्चर नंबर 5। तो ये मतलब ऐसी कुछ सर ने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह बताया था। और मतलब यहाँ तक तो मुझे सब कुछ ऐसे समझने के लिए आ गया था, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से पॉज कर करके ढंग से समझा और फिर उसके बाद मैंने अपने ये वाला पोर्शन पूरा क्लियर किया। सर ने बताया था कि लॉग की वैल्यूज़ वगैरह मोस्टली दी गई हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पर, लेकिन स्टिल उन्होंने याद करवाने का बोला है तो वो करवा देंगे। तो लॉग की टेबल वगैरह भी बहुत जल्द याद हो जाएगी। और बस यहाँ पर ये रेडिएशन और ये बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह लिखवा दी थी। सर कह रहे थे कि ये सर मतलब ऐसे कह रहे थे कि ये कचरा पोर्शन है, बट ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे इसको भी। ऐसे एग्ज़ाम में ये मोस्टली आता नहीं है। और मैथ्स में तो मैंने बता दिया कि मैंने सिर्फ लेक्चर लिया है कल। और मैंने केमिस्ट्री कल मैंने नहीं पढ़ी है। केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ और सिर्फ 34 मिनट्स जो लाइव लेक्चर था वो लगा के रखा था, क्योंकि उसमें आइसोमेरिज्म लेक्चर 1 लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि आज से लाइव लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे, बट सर ने लाइव लेक्चर में ही पूरा का पूरा जो है वो प्रीवियस चैप्टर का पोर्शन कवर किया है। उसमें आइसोमेरिज्म में लास्ट में थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म का सर ने होमवर्क वगैरह दिया था और टॉटोमेरिज्म पढ़ाया था। लेकिन मैंने पूरा लेक्चर देखा भी नहीं, सिर्फ मैंने थोड़ा सा शुरू का और बीच बीच में जा के देखता रहता था। तो वो स्टार्ट कर देता था, मुझे लगता था कि अब आइसोमेरिज्म हो जाएगा स्टार्ट तो पढ़ लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब ये केटी के टीएच रिवीजन जो है, ये मेरे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के केटी के और टीएच का रिवीजन मैंने करा था, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत टाइम के बाद मैंने थर्ड फोर्थ लेक्चर अटेंड किए, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि मैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का कंटेंट भूल गया हूँ। तो मैंने के टी के और टी ए एच, यार दिख क्यों नहीं रहा है, फोकस कर। हाँ, तो ये के टी के और टी ए एच का रिवीजन किया था मैंने। 1.5 घंटे लगे थे मुझे, सारे क्लास नोट्स के इलस्ट्रेशंस और उसके साथ के टी एच पूरा कर दिया था। तो कल यार ज़्यादा कुछ तो पढ़ाई हुई नहीं, तो मैथ्स में बस लेक्चर किया, फिज़िक्स में लेक्चर किया और फिज़िक्स में वही डी पी पी वगैरह दी थी। तो उसमें एक सेकंड रुकना, तुम लोगों को डी पी पी भी दिखाता हूँ। तो भाई ये थी मेरी डीपीपी नंबर 1। और मैंने जब इसको करा था तो मैंने इसमें आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे बस। अरे फोकस क्यों नहीं करता। तो इसमें मैंने आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे। 2 क्वेश्चंस मैंने इसको स्किप कर दिए थे बिकॉज मेरे पापा ने मुझे बुलाया था कुछ काम से, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ा था। तो मेरे 2 क्वेश्चंस मेरे रह गए थे। लेकिन जब मैंने बाद में आके वो 2 क्वेश्चंस वापस से रीअटेम्प्ट किए तो मुझसे एट वन गो ही वो भी बन गए थे। तो ज़्यादा कुछ इसमें वैसे ख़ास था नहीं, मतलब काफ़ी बेसिक सी डीबीपी थी, तो वो इतना कुछ कह नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा लाइक इजी इजी क्वेश्चन ही थे, लिखते से क्वेश्चन नंबर 1 मीडियम, 2 भी मीडियम, 3 इजी, 4 भी मीडियम, लाइक ठीक ठाक क्वेश्चन थे। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं ना, तो अभी मैंने पी वाई क्यू देखे नहीं है और उसका एनालिसिस भी नहीं किया, लेकिन अगर स्टिल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये चैप्टर भाई काफ़ी ज़्यादा डुएबल चैप्टर है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में खास करके अभी मैंने कंडक्टिविटी वाला पोर्शन पढ़ा है और रेडियो एक्टिविटी वगैरह थोड़ा सा पढ़ा है। तो सॉरी, रेडियो एक्टिविटी बोल रहा हूँ, रेडिएशन वगैरह। तो मैं तो कहूँगा भाई कि ये वाला चैप्टर जैसे एम एस टी सर ने भी अभी रिसेंट टाइम्स में भी पढ़ाया है और हमने के टी जे थर्मो अब भी रिसेंट चालू किया। तो के टी जे थर्मो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, लेकिन अगर तुम लोगों का ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ का बैकलॉग है तो इसको भाई क्लियर कर लो, क्योंकि ये तो काफ़ी बढ़िया चैप्टर है भाई, ये डुएबल है मेरे ख्याल से। तो कर लेना चाहिए इसको भी। और आज के टारगेट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आज के टारगेट्स हैं मेरे
मैथ्स का लेक्चर, उसी का लेक्चर, फिज़िक्स लेक्चर, फिर उसके बाद मैथ्स का होमवर्क है, फिज़िक्स का होमवर्क है, डीपीपी ऑफ मतलब वो है सारे लेक्चर, फिर ओसी का होमवर्क है। तो मैंने इसको प्रायोरिटी वाइज ही सेट किया है। बस 5 बजने तक मैं अपना थोड़ा सा जो पुराना काम है और मैथ्स का जो रिसेंट शायद से मैं थर्ड लेक्चर का अब वो करूँगा, के टी एच का रिवीजन। फिर उसके बाद फोर्थ लेक्चर्स के टी एच बाद में करेंगे और फिफ्थ लेक्चर से देखना स्टार्ट कर देंगे आज से। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अपनी अपनी प्रोग्रेस भी कमेंट में ज़रूर से बताना भाई, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि ज़्यादा कुछ है नहीं भाई कहने के लिए, काम चालू करते हैं, टाइम जा रहा है। बाय।